देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बोलिए, सब साथ में बोलें। आपकी आवाज यहाँ तक व्यासपीठ तक और व्यासपीठ और आपकी आवाज तारकेश्वर महादेव तक पहुँचे। बाबा से प्रार्थना करेंगे, हृदय से विनय करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण कह रहे। पार्वती मैया से भगवान शिव कह रहे हैं कि असंभव, भगवान हिमालय राज कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना शिव जाने। बस शंकर भगवान को तुमसे कोई चीज की आशा नहीं। शिव जी तुमसे कुछ नहीं मांगना, केवल एक आस है भगवान भोलेनाथ को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपिण कहा कि शिव विश्वास रूपिण। शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर विश्वास का स्वरूप। शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर देख लो, बेटों की शादी कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर देख लीजिए, तो भी
लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं, ये लोगों की आदत है। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही, और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आए। जो बोले सोनिहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत देर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए, ये तेरा, वो 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 तेरा करते करते, और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा तेरा करते करते, और वो पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते, तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी भरोसा। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आई है? बाहर बैठी हो सकता है, जहां कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र बना। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गई, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया, पर पहली बार 2023 से मैं, क्योंकि पढ़ाई में लगी रहती, शिव का स्मरण नहीं कर पाती, पर 2023 में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। आखिरी में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माँ रोज शंकर जी से प्रार्थना करती, आपकी कथा सुनती, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी शिवालय जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और जिस दिन तुमने रात दिन एक कर लिया, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया, और पूरी मेहनत यदि आपने करी है, तो वो सियोर वाला महाराज कहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। तो मैंने अपनी माँ के कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान शिव से प्रार्थना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, और मेरा एमडी जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन होकर आज बाबा की कृपा से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, आपका विश्वास।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास, शिव को सबसे ज्यादा मूल, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दृढ़ है आपका भरोसा। संसार पर करा टूटेगा, निश्चित है बिल्कुल टूटेगा, पर शिव पर करा कभी नहीं टूटता। कब टूटता है? जब हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरी बेटियां और बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठे हो, चाहे बाहर के पंडाल में बैठे हो, जितने भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा, तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काट। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो? और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी? फिर कोई दूसरा लोग चले जाऊं ना ना। एक दिल्ली की एक बहन आई है, किरण गोयल। मैं हिसार न्योली कला की न्योली कला की निवासी हूं। मैं श्री दिल से गोपाल जी कांडा जी का, गोविंद जी कांडा जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि हरियाणा की कहीं बैठी है, कहां बैठी है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मैं दिल से श्री गोपाल कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूं। हम कहीं जा नहीं सकते, पर इतना विश्वास, भरोसे के साथ हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। गोपाल जी, आप कथा यहां करा लेते हो ना, हम जैसी बहनों के ना जाने कितना कितना कृपा आप कर देते हो, जो हमारे दिल की मुराद पूर्ण हो जाए। मैं प्रणाम करती हूं आप जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर शिव के आश्रित होकर, और मैं गोपाल जी, गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है और बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े संत साधु गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे, पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की, जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर, तारा बाबा जी के इस कुटिया में, उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य
तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देख कर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना ये तो पहले दिवस है। कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव की तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी। रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है यहाँ तो, तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र उस मणि से खेल रहा था। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा, मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए, और मणि ढूंढ कर जब गए, बालक खेल रहा था उसके साथ में, जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ तो भगवान जामवंत ने भगवान द्वारकानाथ के सम्मुख में अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए, चिंता। भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन है, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं?
ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो सही है कि गलत है? भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसी हो? भगवान बोले मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख। ठीक है। भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। क्या बोलूं, विवाह के लिए हां भरूं कि ना भरूं? पर ये भालू की बेटी से, जामंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता, कहां की श्रेष्ठता? भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे भगवान गौरी शंकर। स्वयं भगवान शिव लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई। और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी। और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामंत से कि मैं शादी करने को तैयार, मैं विवाह करने को तैयार, पर मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त को तुम स्वीकार करो। जामंत ने पूछा कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि लड़की अपना चेहरा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ना दिखा। उसका पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उसका एक अंश भी दिखना नहीं चाहिए। जामंत ने अपनी बेटी जामंती से कहा बेटा तेरा जो मन था, राम जी का दर्शन तूने किया था और तूने कहा था कि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने कह दिया था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस समय नहीं करूंगा, पर अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई। भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है। और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली मैं कौन हूं? भगवान बोले तू भी है, तू भी है। आपने विवाह करा? हाँ। रुक्मणी जी ने कहा चेहरा दिखा तेरा। भगवान ने कहा था जब तक नहीं बोलूं मुंडा मत दिखा।
चेहरा दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, वो इतनी सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान बोले अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूं। रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसने जम के पकड़ लिया। देखा ना, रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया। थाली में से जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया। मैं श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस तू उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूं, जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा उठा दे पल्लू, अब उठा दे पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत। और जामवंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई। जामवंती बड़ी सुंदर दिखी। और जो जामवंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए। रे द्वारकाधीश, गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया। एक जामवंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं जामवंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से जामवंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था, शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया। और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काय को था भगवान ने। वही रहता, पर्दे में रहने दो। यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति है, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी कब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा पर देगा। एक पत्र है देखिए, तो इतनी सारी थाली दे दी तुम लोगों ने। पत्र लाओ पर निवेदन है, थाली मत ला। और थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार, गांव अब तुम पढ़ के बता दो राजा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंदवाला, बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है। अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाइए। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाई। हमने IVF करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट तक यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम मां कभी नहीं बन सकती।
तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया।